यस वी आर लाइव। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के तमाम युवा साथी जो मुझसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो रीट शिक्षक भर्ती को लेके हैं, चाहे वो एसआई भर्ती को लेके हैं, चाहे वो जेईएन भर्ती को लेके हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आपके सभी सवालों को जवाब देने के लिए मेरा आज का लाइव है। और जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़ रहे हैं, राजस्थान के तमाम साथियों तक आप मेरी आवाज को बुलंद करें। और बहुत सारे साथी कह रहे हैं धरना बीच में कैसे छोड़ दिया। अरे किसने कह दिया धरना बीच में छोड़ दिया? पिक्चर अभी बाकी है, वापिस से सुन लीजिए, पिक्चर अभी बाकी है। गिर को कर दे कंठड़ा, हिरण कशो घी खाए, आप चरणे पूर्ण भगे, घोड़ा सुआ गुज जाए। कि हिम्मत कर हुंकार भर, हिरण कौन सा घी खाता है लेकिन घोड़े से आगे जाता है। उसी संदर्भ में मैं आप लोगों के सामने बात रख रहा हूं। बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए मैं आप लोगों से लाइव जुड़ रहा हूं। एक बार राजस्थान के तमाम जितने भी ग्रुप्स हैं वहां तक मेरी बात को रखे। क्या सोचा था आप लोगों ने? ये सोचा था कि जो न्यूज़पेपर में आ रहा है वहीं तक असलम चौकदार सीमित है। क्या सोचा था आप लोगों ने कि वही होगा जो ग्रुपों में चल रहा है, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं? अभी पिक्चर बहुत बड़ी बाकी है मेरे दोस्त। जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, तमाम प्रकार के मुद्दे हैं, तमाम प्रकार की आपकी बातें हैं। लगभग 1000 स्टूडेंट एक बार में से लाइव जुड़े हैं। बहुत प्रकार की बातें आप लोगों के सामने रखनी है। मैं चाहता हूं ये संख्या 5000 क्रॉस हो। तब तक आप शेयर करें। किसने कहा बाबा भाग गया है? बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे दिल में है। और जितने भी फर्जीवाड़े हैं, जिन लोगों ने पेपर लिए हैं, आप लोग सुन लीजिए। जिन लोगों ने पेपर लिए, जिसने मेहनत की है, उसको कोई आंच नहीं है, सांच को आंच नहीं है, झूठ के पांव नहीं है। जिन लोगों ने पेपर लिए हैं, एक एक को सलाखों के पीछे भेजूंगा। वक्त और समय का इंतजार करें। स्पेशल टीचर्स के वक्त पद वेट करें। लव यू दोस्तों, जितने भी आप मेरे से सुन रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि हमने मेहनत की है 2 साल से। दोस्तों, आपकी मेहनत भी जाया नहीं होने दूंगा। और जिन लोगों ने गड़बड़ की है उनको बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा। जिन लोगों ने धौंस जमाई है ना, पैसे के दम पे पेपर लेने की, सेटिंगबाजी की, चाहे वो जेईएन भर्ती वाले, जेईएन लगने वाले हो। अरे जेईएन साहब, जो आप लोगों ने पेपर लिया ना, 120 में से आपके 110 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं, सब अंदर जाने वाले हो। आपका वहम निकलने वाला है कि आप जेईएन बनने वाले हो। आप राजस्थान के कुख्यात अपराधी बनने वाले हो। आपकी पीढ़ियां भूल जाएगी कि पेपर कैसे लिया जाता है। वक्त का इंतजार करें। ये असलम चौकदार कह रहा है। और ध्यान रखें दोस्तों, भ्रमित करने वाले विज्ञापनों से बचना है। जो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना, 5 तारीख को आओ, ये आओ, उनको पता ही नहीं है कि असलम चौकदार की टीम, असलम चौकदार ने जितना समय, असलम चौकदार इसलिए ऐसे ही थोड़ी कूदा था इस आंदोलन में। हम लोगों का सभी का सम्मान किया है। उन लोगों का सम्मान भी किया है जिनके भाई लोगों ने भी फोन किया है हमें। जिन लोगों के पास आना जाना कुछ नहीं है, सिर्फ देखो कोर्ट की शरण लेनी चाहिए। ये लोग ये कैसे करें?
भाई साहब कल आप लोगों के लिए कोर्ट में भी शरण असलम चौधरी लेके जाएगा। आप लोगों ने कभी जीके माथुर का नाम सुना है? सुना है क्या? उमेश जी का, उमेश कुमार का नाम सुना है आप लोगों ने? कभी मीडिया में छपा है? लेकिन आज बत्तीलाल मीणा, भंवरलाल, इनके अलावा ये जो जीके माथुर का नाम आप लोगों के सामने आया है, कट ऑफ सब भूल जाए। लेवल सेकंड के जिनके 125 प्लस भी बढ़ रहे हैं ना, भूल जाओ आप लोग कि आपका सिलेक्शन होगा। 2016 गणित विज्ञान का भी आप चिंता ना करें, आपकी काउंसलिंग भी होगी और जल्दी आपको सारी सूचना मैं अवेलेबल कराऊंगा। सत्यानाश जिन लोगों ने किया, इन भड़वो लोगों ने, कई लोगों को ये लगता है कि हमने मेहनत की है। दोस्तों, आप लोगों ने मेहनत की है, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं। ये बत्तीलाल, हिमांशु शर्मा, उमेश कुमार बड़े रसूखदार व्यक्ति है। एक बार आप राजस्थान के तमाम युवा तक, मेरा रिक्वेस्ट है, हर ग्रुप तक इस बात को पहुंचाए कि असलम चौधरी लाइव है, मैं ताकि सारी बातें आप लोगों के सामने रख सकूं। बिन बताए असलम चौधरी लाइव आया है। अगर मैं सूचना दूं तो हो सकता है 10,000 15,000 लोग लाइव जुड़े, लेकिन ये 2,000 का काफिला मुझे पसंद नहीं है। अभी मैं चाहता हूं बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। पेपर आउट करने वाले अधिकारियों को बर्खास्त करने की जो बात कह रहे हो ना, वही अधिकारी स्टेटमेंट देंगे किस मंत्री का कितना बड़ा रोल है। बहुत सारे स्टेटमेंट, बहुत सारे सबूत असलम चौधरी ने जुटाए। हमारी जो भागीदारी थी मेरी और ईरा की, जो लोग हमें जिस प्रकार से, जो लोग ये कह रहे थे ना काले के पास बैठने से काला होता है, उसकी भी भागीदारी है इस पेपर आउट कराने में। वो पप्पू आप लोगों का कैरियर खत्म करने वाला व्यक्ति है। सबूत दूंगा, वेट करे। उसके भाई ने भी हजारों लोगों के साथ, जिसके खून में भी फर्जीवाड़ा है, फर्जी पट्टे बांट के, फर्जी पट्टे बेचे हैं उसने, जमीनें बेची है, हड़पी है। वेट करी, वेट एंड वॉच। जो लोग आपको कह रहे हैं ना 5 तारीख को मेरा आंदोलन में आए, मीडिया को कवरेज करवा रहा है, दोस्तों अगर आप सच में फर्जीवाड़े के खिलाफ है तो सिर्फ इस बात को समझना कि भ्रमित करने वाला विज्ञापन, आप लोगों को गुमराह करने वाला विज्ञापन को बहिष्कार करना है। उसकी जो शोरूम खोल लगा ना उसने, उस पर ताला लगवाना है। उसने 13 लाख बीएड अभ्यर्थियों को यह कहा था कि हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं है जो लेवल प्रथम में बीएड वालों को शामिल करवा दे। एनसीटी इज पावर ऑफ अथॉरिटी ऑफ लंकेश जी, वेट करें। पावर ऑफ अथॉरिटी, आपकी जो योग्यता निर्धारण करने की जो जिम्मेदारी है वो एनसीटी है। इसके संदर्भ में लगभग 40 से अधिक डिसीजन हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। वो अगर सीना ठोक के कह दे, क्योंकि वो छाती ठोकता है, मर्दों की तरह सीना नहीं ठोकता, असलम चौधरी सीना ठोक के कह रहा है लेवल प्रथम में बीएड वाले बैठेंगे। इसको कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूं, आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूं कि जिस जज का आप हवाला दे रहे थे कि हमारे फेवर में है, जज रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं बीएड बीएसटीसी विवाद को मैं बीच में नहीं ले रहा हूं,
लेकिन फिर भी उस संदर्भ में मैं आपको बता देता हूं, जितने भी बीएड धारी है वो कान खोल के सुन लीजिए। लेवल प्रथम में आपको नियुक्तियां मिलेगी, वही व्यक्तियों को नियुक्तियां मिलेगी जो याचिकाकर्ता बन रहा है। मैं उन्हीं व्यक्तियों के संदर्भ में लड़ूंगा। उन्हीं व्यक्तियों का हम हलफनामा देंगे कोर्ट में कि हमारे ये पिटिशनर है, उनको शामिल करें। क्योंकि बहुत सारे बीएड के अलावा बीएसटीसी अभ्यर्थी है जिन्होंने मेहनत की होगी, जिन्होंने इस पप्पू के चक्कर में गुमराह हुए होंगे, बीएसटीसी के अभ्यर्थी। और ये कमेंट में जो नंबर चल रहे मुकेश जी छिंपा के, आप इनसे संपर्क करें। ये बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करवाएंगे जो याचिका करता है, जो नहीं बने वो भी बन जाए। कई लोगों के सवाल है कि आंदोलन स्थगित क्यों हुआ है। स्थगित हुआ है कुछ समय के लिए, आपको एक स्टार्टर दिखाया गया है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज दिखाई गई है कि जीके माथुर ने सवाई माधोपुर में घपला किया, सीओ जम्मू और रामगढ़ जहां पे पेपर कंटेनर वाला इश्यू था, भंवरलाल जैसे भंवर थे। देखो, बत्तीलाल के चक्कर में भंवरलाल को नहीं भूलना है। बत्तीलाल के चक्कर में भंवरलाल को नहीं भूलना है। मैं किसी भी बेरोजगार अभ्यर्थी का अहित नहीं चाहता, लेकिन जिस हक में मैं जुड़ा हूं, नंबर दिए हुए हैं, याचिकाकर्ता कैसे बनाया जाए। भाई साहब, याचिकाकर्ता के लिए अभी दरवाजे खुले हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम वकील उतारूंगा। जिस व्यक्ति ने मेरी हक में बात समझी, उस व्यक्ति को लेवल प्रथम में नियुक्ति भी दिलाऊंगा। सुन लीजिए, ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए। असलम चौबदार लेवल प्रथम में बीएड वालों को उन्हीं व्यक्तियों को शामिल करवाएगा जिसने मेरे पे विश्वास जताया है। हालांकि मैं 22 लाख परिवारों के साथ हूं, 16.5 लाख चाहे वो बीएड वाले हो, 6.5 लाख एसआई वाले हो, जो मैंने प्रूफ दिए हैं। अरस जोशी, असलम चौबदार एक बार केवीएस सिलेक्टेड है, पता कर लेना। असलम चौबदार 2018 राजस्थान पुलिस सिलेक्टेड है। असलम चौबदार 2013 आरपीएससी एलडीसी सिलेक्टेड है। असलम चौबदार 2016 गणित विज्ञान 383 नंबर से रैंक से सिलेक्टेड है, जिसमें 874 पदों की अभी वेटिंग आई है। नियुक्त इसलिए नहीं ले रहा हूं दोस्त, नियुक्ति लेने के पश्चात एक शिक्षक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में मैं भूमिका नहीं निभाना चाहता। हालांकि शिक्षक एक मुख्य रूप से एक शिक्षक के रूप में जो मैं भूमिका निभा सकता हूं, उससे ज्यादा मैं न जाने कितने बेरोजगारों का भला करना चाहता हूं। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि असलम चौबदार क्या जज है क्या। आप एक सिंगल केस ले आए जो असलम चौबदार ने लड़ा है, और उसको अगर बीएसटीसी वाले असलम चौबदार ने जो लड़ा है और उसमें हारा है, आप लोग कह रहे हैं जज है क्या। असलम चौबदार ने सत्य और तथ्य के आधार पे काम किया है। भ्रमित करने वाले विज्ञापन बहुत सारे मौजूद होंगे। मैंने जो बात कही है, अगर वो आप लोगों को उसके, पप्पू की चिंता मत करो, राम सांखला जी जो पप्पू है
ये छुट्टन यादव, पप्पू यादव, जो भी आप कह रहे हो, उसको एक बड़े स्तर पे एक्सपोज करूंगा। करने दो आंदोलन। कहां से क्या आता है, हजारों सबूत है मेरे पास। बीएसटीसी वालों चिंता मत करो। कई लोग कह रहे हैं बीएसटीसी वाले क्यों करवाया गया, बीएसटीसी क्यों हुआ, बीएसटीसी क्या होगा। बीएसटीसी वालों, आप यही चाहते हो ना आपको नियुक्ति मिले समय पे। आपके हकों की आवाज इसलिए आपकी दब रही कि आपने गलत रास्ता चुना है। आपकी हक की आवाज, आप सही रास्ते पे अगर गलत कमेंट नहीं करते असलम चौबदार पे, फिर भी मैं आपके हक के लिए, देखो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू एनसीटी के न्यू रेगुलेशन और नियम के अनुसार लेवल प्रथम में भी नियुक्ति लेने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीएसटीसी प्लस ग्रेजुएशन। लेकिन आपके पास बहुत सारे युवा साथियों के साथ ग्रेजुएशन नहीं है। मैं आपको बाहर नहीं करवा रहा हूं अभी। अगर एक सिंगल गलत कमेंट किया तो एक नई याचिका लगेगी, जिसमें बीएसटीसी, जिनके पास, जो व्यक्ति जिन्होंने बीए नहीं कर रखा है, वो फिर राम नाम सत्य हो जाएगा। इस बात को समझें। एक बात समझ लेना, आपके हर रिजल्ट पे रोक लगा दूंगा बीएसटीसी वालों के। तो इसलिए कमेंट करने से पहले एक बार सोच जरूर लेना। मैं किसी भी बीएसटीसी अभ्यर्थी के खिलाफ नहीं हूं। अगर जो बीएसटीसी धारी है उसके हक में काम करवा सकता हूं। मैं जितने भी याचिका करता है बीएड वाले, क्योंकि मैं अब जो एफिडेविट पेश करवा रहा हूं बीएड वालों की तरफ से, वो यही करवाऊंगा। बिल्कुल धमका रहा हूं बीएसटीसी वालों, आपके हक में ये प्रयास कर दूंगा कि जितने भी बीएड वाले हैं जो याचिका करता है, उनको शामिल करते हुए बीएसटीसी वालों के हक के साथ खिलवाड़ ना हो, क्योंकि वो मेरे छोटे भाई बहन हैं। लेकिन ये कतई मत मानना, जो बीएड वाले जो बैठ रहे हैं, जिन्होंने मेरा साथ दिया है, जिन्होंने मुझे अपना समझा है, जो मेरी बात पे विश्वास किया है, उनकी उम्मीदों पे हमेशा मैं खड़ा हुआ हूं। लेकिन जो बीएसटीसी वाला है उसकी हक चिंता ना करे, उसके साथ कभी भी गलत नहीं होने दूंगा। कई लोग पूछ रहे हैं कि आज आपकी सफलता का क्या कारण है, क्या हुआ। आप लोगों ने कोई मीडियम जीके मात्र सुना, साइंस स्कूल सुना, सीओ जम्मू और रामगढ़ का जो नाम सुना, भंवरलाल का नाम जरूर सुना, पतिलाल का नाम जरूर सुना, हिमांशु शर्मा का सुना, उमेश कुमार का नाम सुना। कभी मीडिया नहीं छापा, क्योंकि इस पे राजनीतिक रूप से सरकार ने राजनीति कर रखी थी। वह व्यक्ति जिसको सीएमओ ने खत्म कर दिया था, जिसपे जांच में आरोपी माना गया था, उसको 2019 में उस जीके माकर को वापस गोपनीय शाखा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में प्रतिनियुक्ति मिलती है। किसके दबाव से? गढ़ तो लक्ष्मण गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये चीजें तो आपने सुन लिया ना। देखो दोस्तों, बीएड वाले जितने भी युवा साथी जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं, मैं आपको वापस कह रहा हूं, आपके सामने कमेंट बॉक्स में नंबर है मुकेश जी चिंपा के, उनके साथ जुड़ जाइए और ध्यान रखें उस पप्पू से बचे। बीएसटीसी वाले बंधुओं, जो भी व्यक्ति उस पप्पू के चक्कर में आएगा वो काम से जाएगा, क्योंकि थोड़े दिनों में पप्पू भी जाने वाला। क्योंकि पप्पू के साथ वाले इस लाइव के माध्यम से मैं आप लोगों को, आपको अभी छोटा सा स्टार्टर दिया था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में,
इस पप्पू के साथ वाले जिनसे घंटों से चर्चा होती है पप्पू की, पप्पू समझ रहे हो ना कौन पप्पू है, उस पप्पू के साथ वाले नकल चोर गिरोह में शामिल है। आपके सपनों को बेचा जा रहा है, अपने सपनों को अधिग्रहण कर रहा है। वेट करें, उन सभी का नाम सार्वजनिक होगा। एसओजी से हमें भरोसा नहीं है, लेकिन असलम चौबदार व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाएगा, हर व्यक्ति के नाम पे आरोप लगाएगा। और अगर वह व्यक्ति, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही वो शानदार थी, जो व्यक्ति मुझे लाइव सुन रहा है वो एक बार बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने और पता चलेगा आपने, असलम चौबदार ने अपने जो चीजें आप लोगों सरकार के सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा है वो विद प्रूफ रखा है। आप लोगों को लगता है धरना स्थगित हो गया, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है। मैंने आपको पहले भी कहा है, वापस भी कह रहा हूं, इतने बड़े बड़े नाम आप लोगों के सामने आएंगे। जिनकी आप लोगों को सीमा नहीं होगी। अभी कल मेरे प्रदेश कार्यालय में एक व्यक्ति पहुंचा, एक धरने पे मुझे व्यक्ति मिला जो बीएसटीसी का था। उसने मेरे सामने एक बात रखी, रोने लग गया। उस व्यक्ति की तैयारी थी, आप लोग ये सोच रहे हैं ना कोर्ट में याचिका लगेगी नहीं लगेगी, सब होगा, वेट एंड वॉच। इस सरकार के सामने जो बातें जाएगी ना, हर जगह एक्सपोज होगी। और कई लोगों को ये लगता है ना कि उनकी स्टडी डिस्टर्ब होती है। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे से जुड़े हैं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप मेरे ट्विटर पे जरूर जुड़े। आप लोग मेरा जो ट्विटर है असलम चौबदार 11 नाम से, उस पे जरूर जुड़े। मेरे सहयोगी है जैसे ईरा बोस है, इस आंदोलन में मेरे साथ है। उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी बेरोजगारों के मुद्दों पे हर जगह जुड़े। जो लोग हम पे आरोप लगा रहे थे ना कि फर्स्ट ग्रेड के आंदोलन में किस प्रकार से आप लोग सरकार पे दबाव नहीं बनाया, तो उस पप्पू को मैं कहना चाहता हूं, पप्पू पहले अपने भाई की सफाई दे। हालांकि मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन आपके खिलाफ 150 प्रकार के मेरे पास सबूत है। किस प्रकार के आपकी चैट है, किस प्रकार के और है, सभी प्रकार के आपके चैट वेट सब सार्वजनिक करूंगा, क्योंकि राजस्थान को यूथ को पता चलना चाहिए कि क्या है। और एक बात और सुने, जो हमारा अंतिम डेलीगेशन था फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, सीएम से डोटासरा जी से मुलाकात का, हालांकि मैं खुद नहीं पहुंचा, उस डेलीगेशन का भी आपको रिकॉर्ड पता चलेगा कि हमारी टीम सीएम के सामने किस प्रकार से एक मंत्री को गलत साबित कर रहा है। उसका वीडियो है अभी भी, क्योंकि हम हर चीज का जवाब समय पे देना चाहते हैं। जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, हालांकि इस वीडियो को लाखों लोग देखेंगे, लाखों लोग सुनेंगे,
लेकिन आप लोगों से अनुरोध है, जब भी आपको किरोड़ी जी बुलाए तब आप पहुंचना। किसी भ्रमित करने वाले, राजनीति करने वाले, आपकी रोटियां सेकने वाले उस पप्पू के चक्कर में मत आना। जिन लोगों ने तैयारी की है ना, उन लोगों की मेहनत जाया नहीं होने दूंगा, चिंता ना करें। अशोक कुमार आर्य बोलते हैं, मुझे आज कॉल करके भी बोला है। मैंने देखो दोस्तों जितने भी मुझे सुन रहे हैं ना, कई लोग कहते हैं कि आप सभी छात्र नेता एकजुट क्यों नहीं हो जाते हो। बड़े भाई साहब डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा ने एक कोशिश की, उस पप्पू को कहने पे हमें ये बात कही कि आपको एकजुट करके युवा के हित में काम करना है। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि मैं युवा हितैषी हूं। फिर दूसरी बात, उन्होंने हमारी मीटिंग भी करवाई। पप्पू का नाम आप लिख सकते हो, बेझिझक लिख सकते हो। जो युवा साथी कमेंट कर रहे हैं उनको मैं कह सकता हूं, वो दलाल है सरकार का, बिल्कुल दलाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रीड की बुक संभाल के रखे, बैठ करे। मैं कह रहा हूं ना, अभी वेट एंड वॉच पिक्चर अभी बाकी है। बहुत बड़ा खेल होने वाला है, कई मंत्रियों की नींद उड़ने वाली है। दीपेंद्र भाई साहब के कहने पे मैंने ये सोचा कि चलो जाने दो। फिर उन्होंने धरना किया। धरने के नाम पे बिना परमिशन के युवा साथियों को बुलाया। अब कह रहा है मैं परमिशन ले रहा हूं, परमिशन के साथ काम कर रहा हूं। उस दिन बिना परमिशन के कैसे बुला लिया, लाठीचार्ज हुआ तब क्यों नहीं पहुंचे। वो कह रहा है कि मैं और हीरा केवल फोटो खिंचाने के लिए ही थाने में पहुंचे थे। हमारी औकात थी, हम थाने में पहुंच गए। तेरी औकात थी, तू धरने में पहुंचता। उन बेरोजगारों को जिनको बुलाया था उनको बोलता तो सही कि भैया आपको लाठीचार्ज हुआ है, मुझे दुख हुआ है। लेकिन उन्होंने कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। शुक्रिया अनिल भाई, लव यू टू। तारानगर कब आ रहे हो? तारानगर जल्द आऊंगा दोस्तों। हम एकजुट हुए बेरोजगारों के मुद्दों पे, लेकिन एक किसी बेरोजगार ने फोन किया उसको, अगर मैं उसकी रिकॉर्डिंग सुनाऊं आप लोगों को, वो ये बोल रहा है ईरा कौन, असलम कौन, मैं इसको जानता ही नहीं हूं। दुख जब हुआ जब वो ये कहता है हम उसकी जमानत के लिए गए। दोस्त आपको अंदर की बात और बताता हूं, ये एक प्रायोजित तरीके से अपने आप को अरेस्ट करवाता है। उसको पता था भीड़ नहीं आ रही है, इसके पीछे भीड़ की बात नहीं थी, बेरोजगार इस पे विश्वास पहले भी नहीं कर रहे थे। फिर भी हम गए। मैंने दीपेंद्र भाई साहब को फोन किया, भाई साहब हमें जाना चाहिए क्या, उसको अरेस्ट किया है। दीपेंद्र भाई साहब ने कहा, मैं पहुंचा दोस्तों, मैं पहुंचा, लेकिन वहां पे जो पुलिस अधिकारी थे उनको कोई अरेस्ट नहीं किया। अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को हवालात में डाला जाता है, जहां पे हवा, जेल की हवा और लात मिलती है। ये आराम से बैठे हुए थे एसएचओ के रूम में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैं भी ये चाहता था इनको कोई दिक्कत ना हो, हम भी ये चाहते थे इनको कोई दिक्कत ना हो। हमने दरख्वास्त भी की थी जमानत के लिए,
और ध्यान करें, उस समय मैंने एडवोकेट को भी कॉल किया था जमानत के लिए। उन्होंने ये पूछा था कौन से एलिगेशन लगे हैं, किस प्रकार से उनको अरेस्ट किए, पुराना मैटर है, कैसा है। और आप मेरे 9251530007 नंबर से आप चेक कर सकते हैं, उस दिन की मैंने एडवोकेट रघुनंदन जी शर्मा को कॉल किया हुआ है। लेकिन बाद में हम धरने में पहुंचे उस धरने को संभालने के लिए, क्योंकि युवा साथी सभी कह रहे थे आप धरने पे आओ। हम धरने पहुंचे, उनकी जमानत हो गई थी समय पे, लेकिन उनको आज ऐसा लग रहा है कि उस धरने में मैं नहीं आ सकता क्योंकि किरोड़ी जी है, बीजेपी का है। किरोड़ी जी तो रात को 9 बजे पहुंचे थे। तारानगर समोता जल्दी आऊंगा दोस्त। मैं लड़ना नहीं चाहता दोस्त, दिनेश गोपाल जी, मैं लड़ना नहीं चाहता। मैं हमेशा मानता हूं मेरा छोटा भाई है, वो मेरे से उम्र में छोटा है, नादान है, मैं उसको माफ भी करता हूं। लेकिन हर बार झुकने का मतलब ये नहीं होता है कि वो बहुत कमजोर है। कुछ संस्कार ऐसे हैं हमारे घर के, हमारे परिवार के, जिस वजह से हम ये कोशिश कर लेते हैं कि जाने दो। लेकिन अब मेन मुद्दा ये था, उन चीजों को छोड़े, उन पप्पो को छोड़े, उन चीजों पे बात नहीं करें। हाँ बिल्कुल, ऐसे दलालों को हमें फेमस भी नहीं करना है। जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़ रहे हैं, मेरे लाइव को सुन रहे हैं, मेरे समझ रहे हैं, मैं आपको आज भी कह देता हूं, अभी कई प्रकार की मछलियां आप लोगों के सामने आएगी। हो सकता है आप लोगों को लग सकता है कि किरोड़ी बाबा किस प्रकार के अचानक आंदोलन वापस लिया है। आंदोलन वापस नहीं लिया दोस्त। आंदोलन का एक तरीके से ऐसी राह पे चला है जो अभी लाइव में आप लोगों को सामने रखना नहीं चाहता। सिक्कर होके निकलूंगा दोस्त, तारानगर जाऊंगा। तो शुक्रिया रमेश। MNDY के जितने भी युवा साथी है वो मेरे से जुड़े हैं, आप लोग निश्चित रहे, आपका कैडर का हम निर्माण करवाएंगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र जी और परिहार साहब दोनों मेरे साथ ही है, मेरे से जुड़े हुए हैं। आप निश्चित रहे, आप उन पर विश्वास करें और उनकी टीम को मजबूत बनाएं। दोस्तों, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आप लोग जितने भी मेरे पे जिन लोगों ने विश्वास किया है, वो जितने भी लाइव मुझे सुन रहे हैं, मेरे पेज से जुड़े रहे। हालांकि एक परिवार है जिससे मैं जुड़ा हूं, 51,000 को क्रॉस कर चुका है। 51,000 कुछ ही समय में। एक ने कमेंट किया है, क्या आप भी शहीद स्मारक पे मौजूद रहेंगे उन लोगों के साथ जो 5 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं? दोस्त, अगर मुझे निमंत्रण भेजा जाता है, उनकी तरफ से पहल की जाती है, मैं अवश्य ही युवा हित में उस आंदोलन में शरीक होऊंगा। अब क्या यार, चूरू या तारानगर जाने से पहले मैं पोस्ट डालूंगा। शुक्रिया बंटी जी। मैं युवा के हर मुद्दे के साथ निश्चित तौर पे, आप लोग जितने मेरे से जुड़े हैं, मैं आपका हर हाल में, आपके हर मुद्दों को मैं कोशिश करूंगा। और जितने भी बीएड साथी हैं, जिन लोगों ने विश्वास जताया है मेड़ता से, बिल्कुल आप लोग तो हमेशा जुड़े। एक ने कमेंट किया है दिनेश प्रजापति ने, किसी भी व्यक्ति के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं करेंगे। जो लोग कूपन का नाम ले रहे हैं, जाओ यार, यहाँ क्या ले रहे हो? बत्तीलाल जोशी बनेगा, कूपन शिक्षा मंत्री बनेगा। अच्छा, वेट करे, बत्तीलाल जैसे ही प्रूफ हम देंगे। हमारे पास प्रूफ आ चुके हैं और जीतेंगे। आप लोग मेरे बालों की हालत देख लीजिए दोस्तों। मैं रात को 2 बजे सोया था,
4:30 बजे उठ गया था। मेरी आंखों में नींद है। अभी भी मैं किसी दोस्त के वहां से मैं लाइव कर रहा हूं। आंखों में बहुत ज्यादा थका हुआ हूं, लेकिन फिर भी आपके हकों के लिए मौजूद रहूंगा, हमेशा रहूंगा। आप लोग जितने भी जायल दोस्तों, मैं पूरे राजस्थान का भ्रमण करूंगा। जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आप नंबर दिए हुए हैं। जितने भी युवा साथी राजस्थान के जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं, चाहे टीएसपी का हो, टीएसपी वाले जितने भी युवा साथी है, उदयपुर पहुंच रहा हूं जल्दी आप लोगों के बीच में। तो आप लोग जरूर पधारे। उदयपुर के 340 परिवारों को मैं जल्दी भला कराने जा रहा हूं। लेवल सेकंड में साइंस मैथ के 2016 का। पवन मीना जी, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, युवा हित में जो भी मुझे आमंत्रित करेगा मैं वहां पे पहुंचूंगा। हालांकि मेरा मन से ये इच्छा है कि कोई शामिल ना करे, क्योंकि योद्धा होता है वो स्वाभिमान की लड़ाई के लिए उनको बुलावे नहीं भेजे जाते, खुद चल के जाता है। लेकिन कई बार ऐसी जगह है जहां पे हमारे स्वाभिमान के साथ हम समझौता नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी जगह पे भी हम पहुंचेंगे, हम पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां पे युवा का हक है। और ध्यान रखें, जब भी असलम चौबदार ने आंदोलन किया है, सरकार ने नई भर्तियों की घोषणा की है, क्योंकि मैं बिकता नहीं हूं दोस्तों, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता हूं। फर्स्ट ग्रेड का जो आंदोलन था उसमें 31,000 रेट की भर्ती की घोषणा की गई थी। पता है ना आप लोगों को, जिस रेट की आप जिक्र कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की घोषणा की थी। ये चश्मा मैं उतार के दिखा देता हूं। आंखों में जिस प्रकार की नींदें हैं, मुझे भी आराम चाहिए, लेकिन मैं आराम नहीं कर रहा हूं। जल्द ही आप लोगों के बीच में आऊंगा दोस्तों। सभी जिलों का मैं भ्रमण करूंगा, मैं चाहता हूं। लेकिन ये जो नींद है, जो बेरोजगार अभ्यर्थियों की तरफ से मुझे सोने नहीं देती है, वहां पे मैं पहुंचूंगा। और गंगापुर सिटी हो चाहे कोई और हो, जिसे योगेश जी खंडेलवाल लिखते हैं, राधे राधे भाई, राधे राधे भाई, राम राम। जितने भी युवा साथी है, आपके जो भी युवा साथी, जो भी आपकी समस्याएं होती है, आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप या मेरे पेज पे मेरे खुद के नंबर हैं, ये जो नीचे कमेंट किए हुए नंबर है, मुकेश जी के हैं। मेरे खुद के जितने भी युवा साथी जो अपना कोई दर्द होता है, मुझे टेक्स्ट SMS करे, मुझे कॉल करे, बेझिझक करे। मेरे पेज पे आपको मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, या फिर आप गूगल कर लीजिए, गूगल पे असलम चौबदार कॉन्टैक्ट नंबर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप निश्चित तौर पे मैं आपके दर्द को समझूंगा। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि युवा साथी मैं परेशान होता हूं दोस्तों, बहुत सारे कॉल आते हैं और आते हैं, लेकिन मैं आप लोगों की हर बात को समझूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके हकों की आवाज को उठाने के लिए। सिरोही तो बहुत घुमा हूं, माउंट आबू वगैरह आऊंगा दोस्त, जल्दी भी जैसलमेर भी आऊंगा। जो भी चोर है उनका खानदान, जो भी जिसका चोर है उन सबको पकड़ा जाएगा। जिन लोगों ने पेपर लिया ना, वो सोच रहे हैं कि हमारा नाम नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब आएंगे लपेटे में। निश्चित तौर पे आप चिंता ना करें, कोई असर नहीं पड़ेगा देशराज जी, काउंसलिंग हो जाएगी, कुछ क्षेत्र विशेष पे असर पड़ेगा। फर्स्ट ग्रेड रीट दोनों तैयारी रखें। पुष्पेंद्र गुर्जर, बिल्कुल पुष्पेंद्र गुर्जर जी सभी को पता है, MNDY के अध्यक्ष है। MNDY क्या चीज है आप लोगों को बता देता हूँ। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना है, इसका जल्द ही हम कैडर निर्माण और वेतन वृद्धि के लिए एक प्रयास कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। आज भी मेरे से पुष्पेंद्र जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, और बाड़मेर से हीरालाल जी परिहार, वो मेरे से मुलाकात की है, धरने पे पहुंचे थे, धरने पे समर्थन दिया था। 2 व्यक्ति आप लोगों के MNDY के, पुष्पेंद्र जी गुर्जर जो प्रदेश अध्यक्ष है और हीरालाल जी परिहार, दोनों ने बहुत शानदार बातें रखी। उनको बहुत ज्यादा दुख है इस चीज में, उनको दर्द है कि किस प्रकार से मशीन विद द मैन अपनी कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह सारी चीजें, प्रिंटर वगैरह सब अपनी जेब से लगा रहे हैं, और सरकार उनको समय पे वेतन भी नहीं दे रही है।
जल्द ही आप लोगों के लिए कैडर निर्माण के लिए हम काम कर रहे हैं। आप उन पर विश्वास करें, पुष्पेंद्र जी पे और हीरालाल जी पडिहार पे, उनकी टीम पे करें, और जल्दी आप लोगों के लिए सकारात्मक कार्य मैं करूंगा। 2016 गणित विज्ञान की कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आचार संहिता का, ना चिंता करें। 2016 गणित विज्ञान की एक और सूची जारी कराऊंगा, 2016 गणित विज्ञान और अंग्रेजी का, क्योंकि आप लोगों के हितों के लिए संरक्षण ही मेरा प्राथमिक उद्देश्य है। चूरू से बिल्कुल राधे राधे मोनू मनड़िया जी। मैं निकलूंगा शायद कल या परसों, जब भी निकलूंगा चूरू के लिए, मेरे होम टाउन पहुंचूंगा। तो आप लोगों के लिए जितने भी युवा साथी जो जयपुर से चूरू तारानगर के रूट के हैं, वो मुझे मैसेज करें अपने नाम से, अपने क्षेत्र के हिसाब से। जैसे चूरू से मैं, जयपुर से मैं सीकर जाऊंगा रिंगस होते हुए, रिंगस से फतेहपुर चूरू होते हुए तारानगर पहुंचूंगा। तो आप लोगों के बीच में सारी चीज़ें रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। लव यू ऑल जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं।